हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। चिसाना गांव स्थित गौशाला के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति महंगाई से दुखी हो चुका है, जबकि यहां के युवा बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान, मजदूर, सरकारी विभाग व अन्य विभागों का सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार द्वारा किसानों पर जब 3 कृषि कानून को थोपा गया तो किसानों ने लंबे समय धरना प्रदर्शन व शहादत देकर कानून को लागू नहीं होने दिया, जिसके कारण सरकार को बेबस होकर इस कानून को वापस लेना पड़ा था। जिस तरह किसानों ने अपने अधिकारों की लड़ाई जीती है, उसी तरह युवाओं को भी अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। प्रदेश में लोगों को अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए जगह जगह पर धरने प्रदर्शन करने पर सरकार मजबूर कर रही है। भाजपा सरकार द्वारा केवल पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में खड़गे को चुना जाना लगभग निश्चित हो चुका है। उनके नेतृत्व में पार्टी काफी मजबूत होगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि गौ माता की सेवा से लेकर देश सेवा में पूरा सहयोग करें। उन्होंने गौशाला को अपने सांसद कोटे से पिछले 11 लाख व अब 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि स्थानीय विधायक जयवीर सिंह ने 1,51,000 रुपए दान दिए। अन्य गणमान्य लोगों द्वारा भी दान देने में भरपूर सहयोग किया गया। इस मौके पर विधायक जयवीर सिंह, सुरेंद्र शर्मा, जोगेंद्र दहिया, चांद पहलवान, हरिप्रकाश मंडल, सुनील दहिया, पूर्व ब्लॉक चेयरमैन रमेश दहिया खां प्रधान जयपाल दहिया, गौशाला प्रधान महावीर सिंह जी, संदीप दहिया, राजकुमार व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश पर शहर के CDPO कार्यालय में खंड स्तरीय पोषण जन आंदोलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेसिपी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की विजेता महिलाओं को इस अवसर पर CDPO कृष्णा नरवाल की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए CDPO ने कहा कि बेहतर खानपान व पौष्टिक आहार पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अच्छा खानपान न होने के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। पौष्टिक आहार नहीं मिलने के चलते विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों में खून की कमी व कमजोरी चिंता का विषय है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार की जानकारी दी जाए और इसके लिए उन्हें पोषण अभियान से जोड़ा जाए। खरखोदा अनाज मंडी में आवक शुरू हो गई है। मंडी की भी शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को खरखोदा SDM ज्योति मित्तल ने अधिकारियों के साथ मंडी का दौरा किया। माप तोल ठीक हो, इसके लिए भरी बोरियों को कांटे पर रखकर वाकर चेक कराया ताकि माप तोल में हेराफेरी न हो सके। सब कुछ ठीक ठाक मिला। इस मौके पर SDM ज्योति मित्तल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडी का संचालन विधिवत किया जाना चाहिए। किसान व आढ़तियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का मार्केट कमेटी के अधिकारी पूरी तरह से ध्यान रखें। इसके साथ साथ मंडी की साफ सफाई, सीवरेज व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। लाल देश के कहलाए थे कुशलवीर साहसी थे वो, तेज तूफान से देश की नाव को पार जिन्होंने लगाया था, वो छोटे कद का दिखने वाला शांति दूत कहलाया था। देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनकर देश का गौरव बढ़ाया था। जय जवान जय किसान का नारा हमें दिलाया था। पाकिस्तान को भी जिसके आगे मुक्की खानी पड़ी थी, ताशकंद समझौते में पाकिस्तान को संधि करनी पड़ी थी। हृदय गति रुक जाने से शास्त्री जी स्वर्ग सिधार गए। यमुना किनारे विजय घाट में निशान अपने छोड़ गए। ऐसे नेताओं के नाम अक्सर स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। जय जवान जय किसान। राजकीय महाविद्यालय पिपली में गांधी जयंती जी के उपलक्ष्य में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का संचालन राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक नीरा के द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य किरण सरोहा की अनुमति से किया गया। इस प्रतियोगिता का शीर्षक महात्मा गांधी और उनके विचार रहा। इस प्रतियोगिता में सक्रियता दिखाते हुए 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका में डॉक्टर योगेश बाजपान तथा विक्रम गहलोत रहे। महाविद्यालय प्राचार्य किरण सरोहा ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें गांधी जी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा राखी ने प्रथम,
स्वीटी ने द्वितीय तथा दीक्षा बीए तृतीय वर्ष ने तृतीय स्थान हासिल किया। सोहिनी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। 10 इंद्रियों को वश में कर विजयदशमी मनानी चाहिए। प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य। विद्यालय में प्रातःकालीन सभा में सामूहिक यज्ञ का आयोजन हुआ। संदीप शास्त्री के नेतृत्व में शिक्षक वृंद एवं विद्यार्थियों ने मिलकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। शिक्षक वृंद की तरफ से उपप्राचार्य नरेश दहिया तथा प्रत्येक कक्षा के मॉनिटर ने अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व करते हुए यज्ञ में आहुति दी। प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने यज्ञ पर मंत्र उच्चारण करने से पहले मंत्रों का भावार्थ किया। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिय तथा 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम सुख दुख, अच्छा बुरा, सुगंध दुर्गंध आदि का अनुभव करते हैं। कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। हमारा शरीर 10 घोड़ों रूपी इंद्रियों से चलने वाला रथ है। बौद्धिक लगाम से हम अपने इंद्र रूपी घोड़ों को साधते हैं। इसलिए गायत्री महामंत्र में परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। विजयदशमी या दशहरा पर्व मनाने का अर्थ भी यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष बुराई के प्रतीक माने गए पुतलों का दहन किया जाता है। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्वच्छ प्रदूषण रहित वातावरण, पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम एवं प्राणायाम करना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार का वैचारिक रोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए अच्छे लोगों का सत्संग, अच्छी किताबों व ग्रंथों का अध्ययन करके बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। यज्ञ प्रार्थना को गाते हुए उसके भाव को समझाते हुए कहा कि हमें सभी प्रकार के छल कपट को छोड़कर निरोग होकर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग संभाव से करते हुए जीवन में दैनिक पंच यज्ञ करके आनंदित रहना चाहिए। इदमग्नाय जातवेदसे नमः। ओम अयंतैद्मे आत्मा जातवेदसे ने दस्य वर्धस्व चेद्यावर्धया चास्मान् प्रजया स्वशोभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय में मनाई गई महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी कविता, गीत व भाषण के माध्यम से महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि समर्पित की। विद्यार्थियों के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन पर नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। उनके प्रयासों से देश को आज़ादी मिली। प्राचार्य उषा वत्स ने सभी बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की तथा उन्हें गांधी जी के विषय में बताया कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी व 75वां आज़ादी का जश्न मनाया और ऐसे में हम आज़ादी की लड़ाई के नायक और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन चलाए। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि इस वर्ष गांधी जी की 153वीं जयंती मनाई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। वह हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तथा 6ठे गृह मंत्री थे। उन्होंने विद्यार्थियों को सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उनके सुदृढ़ भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका। Consult Dr. Rajat Gupta. For more information, please contact 705-651111. मेरे इस कार्यकाल में 5 साल के में मेरे गांव का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। बेहद उनका मेरे ऊपर शान है। जैसे 36 बरादरी ने मेरा सहयोग कराया है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।